स्टैटिक्स विभिन्न सूचनाएं, मान लीजिए कहीं पर बच्चों की उपस्थिति का ले ले उदाहरण, तो अलग अलग दिनों की जो उपस्थिति है उन आंकड़ों को व्यवस्थित करना, हॉस्पिटल में अभी कोरोना पीरियड में डेथ हुई है उनको एकत्रित करना, कितना पेशेंट है, कितना क्या है, इन सब चीज़ों को एकत्रित करना सांख्यिकी के द्वारा बहुत अनेक तरह के आंकड़ों को व्यवस्थित करना सांख्यिकी कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें आंकड़ों या सूचनाओं को, आंकड़ों या सूचना को आरोही या अवरोही करना, क्रम में सारणी द्वारा, टेबल द्वारा, सारणी द्वारा, ग्राफ द्वारा, वर्ग, आयत, लेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त करना, सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाएगा? सांख्यिकी कहलाता है। अब सांख्यिकी में हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों के वजन को, वेट को, अलग अलग बच्चों के वेट का कंपेयर करते हैं। एक सारणी हाइट का कंपेयर कर सकते हैं, ऊंचाई का, अलग अलग बच्चों की ऊंचाई क्या है, वेट क्या है, ठीक है। अब इसमें आंकड़े होते क्या है? आंकड़ा होती है प्राप्त सूचना को आंकड़े कहते हैं। हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं उसमें किस प्रकार की हमको जानकारी प्राप्त होती है वो कहलाते हैं आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़े में दो प्रकार के आंकड़े हैं, जिसमें प्राथमिक आंकड़ा और प्राथमिक आंकड़े में हम जो बात करते हैं सामान्य तौर पर प्राथमिक आंकड़े में जो सूचना हमें पहली बार प्राप्त होती है वो कहलाता है प्राथमिक आंकड़ा। सूचना प्रथम बार, पहली बार, प्रथम बार और जैसी है वैसे ही लिखी जाती है। इसमें क्या होगा? जो आंकड़ा जैसे प्राप्त हो रहा है उसी रूप में लिखा जाता है और पहली बार आंकड़ा प्राप्त होता है। द्वितीय आंकड़ा या गौण आंकड़ा, ये सेकेंडरी आंकड़ा होते हैं। इसमें क्या होता है? आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति या अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए जाते हैं या किसी सूचना के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से अब उन सूचनाओं को एकत्रित करके फिर उसको सारणीबद्ध करते हैं, उसको कहते हैं द्वितीय आंकड़े। क्या कहते हैं हम? द्वितीय आंकड़े। अब इन आंकड़ों का उपयोग हमारे पास किस रूप में होने वाला है वो बात करेंगे। आंकड़ों में 3, 4, 5, 7, 3, 4, 2, 3, 2, 1, 7, 5, 3। यहां पर मैंने कुछ कम मात्रा में आंकड़े लिखे, संख्याएं लिखी। अब इनमें बात करें। अब हमने बात करी थी कि इनको सारणी के द्वारा
व्यवस्थित करना। सारणी में सबसे पहले बात आती है बारंबार, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको एफ से लिखते हैं हम। फ्रीक्वेंसी किसी संख्या की आवृत्ति का, किसी संख्या की आवृत्ति का बार बार आना, बारंबारता कहलाता है। किसी संख्या की आवृत्ति का बार बार आना क्या कहलाता है? बारंबारता। देखिए अब यहां पर एक कितनी बार आ रहा है? एक बार। दो कितनी बार? दो कितनी बार आ रहा है? दो बार। तीन कितनी बार आ रहा है? चार बार। इसको कहते हैं तीन आ रहा है, चार। चार कितनी बार आ रहा है? दो बार। पांच कितनी बार आ रहा है? दो बार। छह नहीं आ रहा है, सात आ रहा है। सात कितनी बार आ रहा है? दो बार। इस प्रकार से बारंबारता को हम लिखते हैं, लेकिन इसमें आवृत्ति का बार बार आना क्या कहलाएगा? बारंबारता। इसमें पुनरावृत्ति होती है, संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। अब इन बारंबारता को लिखा किस तरह से जाता है? मिलान चिन्ह के माध्यम से हम उससे लिखते हैं। मिलान चिन्ह, टेलर मार्क जिससे कहते हैं। आंकड़ों को रोमन पद्धति, रोमन अंकों में व्यक्त करना। कैसे? एक को एक, दो को तीन को, चार को, पांच को, सात को, नौ को। जहां पांच होगा वहां इस तरह से क्रॉस करेगा। 10 को। इस प्रकार से हम मिलान चिन्ह के द्वारा विभिन्न आंकड़ों को व्यक्त करते हैं। अब इन आंकड़ों को व्यक्त करते हैं तो इसी के साथ आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में एक सारणी के माध्यम से, किसके माध्यम से? सारणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी में विभिन्न आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, विभिन्न आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में क्या है? आंकड़ों को आरोही, छोटे से बड़े क्रम, अवरोही बड़े से छोटे क्रम में व्यक्त करना। व्यक्त सारणी के माध्यम से, सारणी के द्वारा व्यक्त करना बारंबारता बंटन सारणी कहलाता है। अब इसमें एक शब्द हो रहा था परास, रेंज, परिसर। ये सब एक ही नाम है। उच्च मान, उच्चतम वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उच्च मान निम्न। यहां पर जो अपन ने आंकड़े लिख रखे हैं उसमें सबसे बड़ा मान है आपका 7 और सबसे छोटा। तो इन आंकड़ों में इसकी परास कितनी होगी? रेंज कितनी होगी? 6। हम परास और रेंज के माध्यम से जब वर्ग बनाते हैं तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आइए बात करते हैं सारणी किस प्रकार बनाते हैं। सारणी में इस प्रकार से आपको टेबल बनानी होती है, बारंबारता बंटन सारणी। और यहां पर अब लिखते हैं विचर, प्रेक्षण,
यहां पर आप लिखते हैं मिलान चिन्ह और फिर आप लिखते हैं बारंबार। इस प्रकार से आप सारणी के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। देखते चलिए, एक कितनी बार है? एक बार। दो, दो बार। तीन कितनी बार है? 1 2 3 4। चार बार, चार बार। चार कितनी बार है? 1 2 दो बार, दो बार। पांच कितनी बार है? दो बार, दो बार लिखिए। ये मिलान चिन्ह का तरीका है। छह नहीं है, छोड़ दें। सात कितनी बार है? दो बार। और यहां पर लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब जितने भी आपके प्रेक्षण है उनका योग, जितनी आपकी बारंबारता आ रही, जितने आंकड़े आ रहे हैं, जितनी भी सूचना आ रही है उनका योग। तो मेरे पास यहाँ पर 13 आंकड़े, इनका टोटल कर लिया मैंने। 2 4 6 10 और 13। इस प्रकार से हम विभिन्न सूचना और आंकड़ों को हम सारणी के द्वारा आरोही क्रम में व्यक्त करते हुए बनाते हैं। आपको इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं आनी चाहिए। उच्च मान क्या है, निम्न मान क्या है, सारणी कैसे बनाते हैं, बारंबारता क्या होती है, इसकी जानकारी होने पर आप आसानी से इसके आगे के जो भाग है, माध्य ज्ञात करना, केंद्रीय मान निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक ज्ञात करना, ये काफी आगे तक क्लासों में 6 से लेके 10 तक तो सामान्य छोटे छोटे रूप में आता है, लेकिन 11th में विचलन निकालना होता है और आगे परीक्षाओं में स्टैटिक्स में इसका बहुत यूज है। आपको पढ़ना चाहिए। परिभाषा को समझते हुए इसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद।